नमस्कार फ्रेंड्स, देव आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एलिप्स बाय एबलोंग मेथड, जिसके अंदर मेजर एक्सिस होगा 200 mm और माइनर एक्सिस होगा 150 mm। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, हमें मेजर एक्सिस बनाना है। तो मेजर एक्सिस का माप है 200 mm। तो सबसे पहले क्या करना है, 200 mm की एक सीधी रेखा हमें खींचनी है। ठीक है, इसके बाद में माइनर एक्सिस है 150 mm। तो माइनर एक्सिस क्या होगा, इसके ऊर्ध्वाधर होगा, जो कि एकदम सेंटर पॉइंट से होगा। सेंटर पॉइंट कितना आएगा इसका 10, मतलब 100 mm पर। और ये कितना खींचना है हमें 150। तो 150 का आधा हो जाएगा 7.5। ये आ जाएगा अपना माइनर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद में इन पॉइंटों को हम दे देते हैं नाम। मेजर एक्सिस हो जाएगा ए और बी, माइनर एक्सिस हो जाएगा सी और डी। ये जो बिंदु होगा इसको नाम दे देते हैं बिंदु ओ। ठीक है, अब हम बिंदु ए, डी, बी और सी का एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। सेट स्क्वायर लेंगे, सेट स्क्वायर से बिंदु सी और ए पर एकदम सही से रख लेंगे। एक रेखा खींचेंगे इस तरफ, दूसरी रेखा जाएगी अपनी यहां तक। ठीक है, उसी तरीके से इधर से भी यहां तक, और नीचे से इनको मिला देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में हम इन पॉइंटों को क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। जैसे ये हो गया अपना ए है, तो यहाँ पर सी, डी और ई, ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा एच। अब क्या करना है, बिंदु ए और ओ और बिंदु ए और ई को 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर हमें डिवाइड करना है। तो ए और बी की टोटल लेंथ कितनी थी 200 mm, इसकी आधी कितनी हो जाएगी 100 mm। अभी इन ए और ओ को हम 5 समान भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये 100 के अंदर अपन 5 का भाग दे देंगे। तो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20 mm। तो 20 mm पर क्या करना है, हमें पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, ए और ओ पर हम प्रत्येक 20 mm पर 5 पॉइंट हम बनाते हैं। जैसे 1 पॉइंट, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, वैसे ही हमें ए और ई के बीच में भी 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो ए और ई टोटल अपने पास लेंथ कितनी है, बिंदु सी से डी तक माइनर एक्सिस 150 mm। तो 150 mm का ये आधा कितना हो गया 75 mm। और 75 mm के अंदर अगर हम 5 भागों को इसमें डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 15 mm। ठीक है, तो ये ए और ई लेंथ को कितने भागों में डिवाइड करना है हमें 5 mm। तो और लेंथ कितनी होगी उसकी 15 mm। तो 15 mm पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। जैसे ये हो गया, ये और ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद में ये जो पॉइंट बने हैं, इन पॉइंटों का हमें क्या करना है, नामांकन करना है। तो नामांकन कैसे करेंगे, जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 1, 2, 3 और 4। अभी इस तरफ नामांकन करना है, तो इस तरफ करेंगे तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश,
और 4 डैश। ठीक है, इसके बाद में बिंदु सी से एक रेखा खींचेंगे जो बिंदु 4 को काटते हुए आगे निकलेगी। किस तरीके से? इस तरीके से। फिर वही बिंदु सी और बिंदु 3 को काटते हुए आगे निकलेगा। फिर बिंदु 2 को, फिर बिंदु 1 को। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु डी को पॉइंट लेना है और बिंदु 4 से काटते हुए आगे, फिर बिंदु डी से वापस 3 को काटते हुए, 2 को काटते हुए और फिर 1 को काटते हुए। किस तरीके से? जैसे स्केल को रखना है यहां पर और बिंदु 4 को काटना है, उसके बाद में बिंदु 3 को, उसके बाद में बिंदु 2 को, इसके बाद में बिंदु 1 को। ठीक है, इसके बाद में ये जो पॉइंट सी से 1 डैश है इसको भी आगे मिलाना है, वापस फिर सी से 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश को। किस तरीके से? स्केल को रखना है वही सेम सी पर और एक रेखा बढ़ानी आगे की तरफ, वो आके मिलेगी 1 डैश पर। उसके बाद में वापस वहीं से रेखा जो आकर कहाँ मिलेगी? 2 डैश पर। फिर 3 डैश पर। उसके बाद में 4 डैश पर। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हमें इन पॉइंट, जो पॉइंट हमें मिले उन पॉइंटों का हमें क्या करना है? नामांकन करना है। किस तरीके से? जैसे डी से एक रेखा आई थी, वो 1 से आगे बढ़ते हुए 1 डैश पर मिलती है, तो ये जो यहां पर बिंदु बनेगा ये बनेगा अपना P1। ठीक है, इसके बाद में बिंदु 2 से और 2 डैश पर जो रेखा काटती है, कहां पर? यहां पर, तो ये बिंदु अपना कौन सा होगा? P2। फिर 3 से 3 डैश पर यहां पर रेखा काट रही है, तो ये बिंदु हमारा कौन सा होगा? P3। ठीक है, फिर बिंदु 4 से और 4 डैश वाली रेखा को कहां पर काट रही है? यहां पर, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा अपना? P4। ठीक है, एक बार से आप इसको आराम से देख लीजिए। इसके बाद में वही सेम हमें करना है इस वाले रेक्टेंगल में, वही सेम करना है यहां पर और वही सेम यहां पर। सेम क्या कि ए और ई को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 15-15 mm पर पॉइंट बनाए थे। वही सेम क्या करना है? ए और जी पर क्या करना है? हमें 15-15 mm पर इक्वल 5 पार्ट बनाने हैं इसके। ठीक है, वही सेम यहां पर करना है। बिंदु जी और डी जो हमने ए और ओ के साथ किया था, क्या किया था? यहां से 20 mm पर पॉइंट, 20-20 पर 5 पॉइंट बनाए थे। यहीं पर क्या करना होगा हमें? 20-20 पर 5 पॉइंट। ये वाली प्रक्रिया इस वाली रेखा पर करनी है और ये वाली प्रक्रिया इस रेखा पर, और जो यहां पर कर रहे हैं वो यहां और यहां पर हमें सेम करना है। तो चलिए मैं पॉइंट्स बनाता हूं। तो पॉइंट बनाने के लिए हमें स्केल ले लेना है और 15-15 mm पर पॉइंट बनाना है। जैसे 15, 30, 45 और 60। ठीक है, अब इनको क्या देना है? नाम देना है। नाम देने के लिए हम करेंगे 1 डबल डैश, फिर 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। ठीक है, अब बिंदु डी से स्केल को रखना है और इस पॉइंट को मिला देना है इस तरीके से। फिर बिंदु 2 पर और इस तरीके से। उसके बाद में बिंदु 3 डैश पर, 3 डबल डैश पर और 4 डबल डैश पर। ठीक है, अब क्या करना है? आगे यहां पर पॉइंट बनाने हैं,
फिर यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर, पूरे के अंदर पॉइंट बना लेते हैं। तो मैं वीडियो को बीच में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, बीच में और पॉइंट बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन सभी का नामांकन कर लेंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में बिंदु C से और बिंदु 5' को मिलाना है। ठीक है, बिंदु C से और 5' पर। उसी प्रकार बिंदु C से 6' पर और इसी प्रकार यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और इसके बाद में यहाँ पर। अब वही सेम क्या करना है, डी से बिंदु 5' को मिलाना है इस तरीके से। फिर 6 को वापस फिर डी से, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 8" को, 7", 6" और 5". ठीक है, इसके बाद में ये आप डायग्राम देख लीजिए एक बार यहां पर। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट बच गए, नंबर 6 को क्या करना है, आगे बढ़ाना है बिंदु डी से, और नंबर 5 को भी आगे बढ़ाना है बिंदु डी से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें आगे बढ़ाने हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, पॉइंटों का नाम देना है। जो बिंदु 5 से जो रेखा बिंदु 5' को काट रही है, ठीक है, यहां से बिंदु 5 की तरफ ये रेखा जा रही है और उधर से ये रेखा आ रही है यहां से, तो ये जो यहाँ पर बिंदु बनेगा, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, ये P4 आ गया, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P5। ठीक है, फिर बिंदु 6 से ये रेखा आ रही है यहां पर, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P6। फिर बिंदु 7 से ये रेखा जा रही है और यहां पर इसे काट रही है, तो ये हो जाएगा P7। फिर 8 से यहां पर खत्म हो जाएगा, यहां पर ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं P8। इसके बाद में क्या करना है, अब जो रेखा अपनी C बिंदु से निकल के आ रही है और 8 पॉइंट से जो गुजर के निकलती है और जो यहां पर मिला रही है, इस रेखा को अपन नाम दे देते हैं P9। ठीक है, इसके बाद में बिंदु 7 से जो रेखा निकल के आ रही है बिंदु C से, और जो काट कहां पर रही है, ये काटेगी यहां पर, तो इसको हम नाम दे देते हैं P10। इसके बाद में जो बिंदु 6 से जो रेखा आ रही है, तो 6 वाली अपने खींची नहीं, तो उसको 6 वाली को हम पहले खींच लेते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इन रेखाओं को मैंने खींच दिया 5 से और 6 से। ठीक है, इसके बाद में रेखा जो C से आ रही है और C7 से होकर गुजर रही है, और जो 7" पर मिल रही है, वहां पर अपना पॉइंट कौन सा हो जाएगा, P10। कहां पर मिल रही है ये रेखा यहां पर, तो ये बिंदु हो जाएगा अपना 7". देखो, इस पॉइंट से ये रेखा यहां से निकल रही है और यहां से ये रेखा क्या हो रही है, 7" पे मिल रही है, तो ये रेखा यहां पर मिल जाएगी। उसी के बाद में बिंदु C से वापस रेखा निकलेगी और जो बिंदु कहां पर मिलेगी, 6" पर मिलेगी, तो ये जो पॉइंट अपना बनेगा
यहाँ से निकलते हुए और ये जो 6 से मिलाते हुए रेखा जा रही है और इधर से ये 6 डबल डैश पे जो रेखा मिला रही है वहां पर अपना पॉइंट कितना हो जाएगा P, ये 7 डबल डैश नहीं, यहाँ पर हो जाएगा P10 डबल डैश और ये हो जाएगा P11 डबल डैश। ठीक है, उसके बाद में ये जो बिंदु 5 से मिलाते हुए ये रेखा आ रही है और इधर 5 डबल डैश से जो रेखा मिलते हुए निकल रही है उस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं P12 डबल डैश। ठीक है, वही सेम करना है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तब अब जो बिंदु C से निकल के आ रहा है और 4 पे मिल रहा है और 4 से मिलकर 4 डबल डैश पर यहाँ पर काट रहा है इसको, तो ये बिंदु अपना कौन सा हो जाएगा P13 डैश। ठीक है, इसके बाद में C से निकल के आ रहा है 3 पॉइंट से होकर निकल रहा है और बिंदु 3 डबल डैश पर यहाँ पर काट रहा है, तो ये बिंदु हो जाएगा अपना P14 डबल डैश। ठीक है, फिर वही सेम 2 से निकल के आ रहा है और 2 डबल डैश को यहाँ पर काट रहा है, तो ये अपना बिंदु हो जाएगा P15 डबल डैश। फिर 1 से और ये 1 डबल डैश पर, तो ये हो जाएगा अपना P16 डबल डैश। ठीक है, इसको आप एक बार बीच में रोक के वीडियो को और एक बार से ध्यान से देख लीजिए कौन सी रेखा कहां पर मिल रही है और कौन सी रेखा कहां पर मिल रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो बिंदु बने हैं P1, P2, P3, P4 ऐसे करके P16 तक। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को क्या करना है आपस में मिलाना है। जैसे A से बिंदु एक रेखा निकलेगी वो बिंदु P1 से मिलेगी, फिर बिंदु P1 से रेखा निकलेगी P2 से, P2 से रेखा निकलेगी P3 से, P3 से रेखा P4, फिर वापस जाकर कहां पर मिलेगी C पर। ठीक है, उसी प्रकार C से रेखा निकलेगी यहां पर, फिर यहां, फिर P7, P8 और बिंदु B पर। ठीक है, उसके बाद में यहां से रेखा निकलेगी, बिंदु अपना था ये वाला, यहां पर मिलेगी। उसके बाद में बिंदु यहां, फिर इस पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ठीक है, फिर वही सेम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। यहां पर ये यहां और ये रेखा यहां पर और वही सेम इन बिंदुओं को भी अपन मिला देंगे, तो ये जो आकृति बनेगी हमारी ये कहलाएगी एबलोंग मेथड से इलिप्स का निर्माण। ठीक है, एबलोंग मेथड से इलिप्स का निर्माण। इसको मैंने थोड़ा और हाईलाइट कर दिया जिससे आपको देखने में आसानी हो और समझ में भी आप इसको जल्दी जाए। ठीक है, तो हमने इसके अंदर सीधी सीधी बात करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया है। हमें माप दिया हुआ आएगा, एक तो आएगा मेजर एक्सिस, एक आएगा माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हम खींचेंगे A से B तक और माइनर एक्सिस खींचेंगे बिंदु इसका एक सेंटर पॉइंट लेके और एक है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और जो बिंदु होगा C और D, ये प्लस का निशान बनाने के बाद में हमें इसके चारों ओर एक रेक्टेंगल का निर्माण करना था जो कि हमने किया है E, F, G और H से। फिर उसके बाद में क्या करना है, बिंदु A और O को 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है, बिंदु A और E को भी 5 इक्वल्स पार्ट में, वैसे ही सेम सभी के साथ करना है। फिर क्या करना है, बिंदु C से इस रेखा को यहां तक मिलाना है। बिंदु C से रेखा निकलेगी जो 4 से होकर निकलेगी, फिर बिंदु C से वापस रेखा 3 पर, 2 पर, फिर 1 पर। उसी प्रकार D से रेखा निकलेगी वो भी 4, 3, 2 और 1 पर निकलेगी। वही सेम यहां से D से निकलेगी और इस तरीके से रेखा निकलेगी, फिर वापस C से इस तरीके से रेखा निकलेगी। उसके बाद में हमें बनाने हैं पॉइंट। तो पॉइंट बनाएंगे तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 से जो रेखा निकल रही है और जो एक डैश पर काट रही है वो बिंदु अपना कौन सा हो जाएगा P1। आगे बढ़ेंगे, बिंदु 2 से जो रेखा निकल रही है और जो बिंदु 2 डैश को काट रही है तो वो बिंदु कौन सा होगा अपना P2। वही सेम P3, P4 और उसी तरीके से आगे पूरा बढ़ाना है। तो ये था इसका सारांश लघु रूप में। तो आप इस डायग्राम को एक बार आसानी से देख लीजिए और इसको फिर समझकर ही बनाना है। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में एक व्हाइट पेज लीजिए या ड्राइंग शीट लीजिए और बनाना है वो स्टार्ट कीजिए। इसके अंदर कोई कंपास वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है, आपके पास एक स्केल हो
और एक पेंसिल हो तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं, सिंपल चीज है एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।